सावन स्पेशल कैसे मिले भोलेनाथ और माता पार्वती, उनकी दिव्य प्रेम कथा और विवाह का अद्भुत रहस्य। भक्ति स्टोरी। राधे राधे दोस्तों। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, कावड़ यात्रा निकलती है और हर कोई भगवान शिव की कृपा पाने के लिए व्रत, जप और पूजा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? और माता पार्वती को पाने के लिए भोलेनाथ ने क्या किया? माता पार्वती ने कैसे कैसे की कठोर तपस्या की, स्वयं महादेव को उनका प्रेम स्वीकार करना पड़ा। आज की कथा आपको शिव पार्वती के दिव्य प्रेम, त्याग, तपस्या और विवाह की अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। कथा की शुरुआत होती है माता सती से। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। जब उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, तब उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वे संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीता देवताओं पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया। उसने वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है, लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उसी समय माता सती ने हिमालय राज और रानी मैना के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह विवाह करेंगी तो केवल महादेव से। जब माता पार्वती युवा अवस्था में पहुंची तो वे प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करने लगी। वे फूल चढ़ाती, जल अर्पित करती और विनम्र भाव से उनकी आराधना करती। देवताओं ने सोचा कि अब भगवान शिव का ध्यान भंग करना होगा। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते पर रही और अंत में भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। वर्षों तक उन्होंने केवल भगवान शिव का नाम जपा। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से तीनों लोग प्रभावित हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने पहुँचे और बोले, बेटी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। ब्राह्मण ने कहा, शिव तो भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे वर को क्यों चाहती हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके समान इस संसार में कोई नहीं है। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं को अपना पति मानूंगी। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया और माता पार्वती का प्रेम स्वीकार कर लिया।
इसके बाद हिमालय राज के महल में उनके दिव्य विवाह की तैयारी शुरू हुई। जब भगवान शिव बारात लेकर निकले तो बारात बहुत विचित्र थी। किसी के शरीर पर भस्म थी, कोई भूत था, कोई प्रेत था, कोई गण, कोई नागों से सजा हुआ। बारात देखकर रानी मैना घबरा गई। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। तब भगवान शिव ने सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य रूप धारण किया। उनके उस रूप को देखकर पूरा वातावरण आनंद और भक्ति से भर गया। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। वेद मंत्रों के बीच भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यही विवाह आगे चलकर संसार के लिए आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक बना। अब प्रश्न आता है कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों है। मान्यता है कि सावन भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। इस पूरे महीने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने, ओम नमः शिवाय का जाप करने और सच्चे मन से पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि धैर्य, प्रेम, तपस्या, समर्पण और विश्वास का भी संदेश भी देता है। जैसे माता पार्वती ने वर्षों तक धैर्य नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी जीवन में कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा से शिक्षा, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं होता, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भय, दुख, विनाश दूर होने लगते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। सभी को आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।